हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने आप को किस प्रकार से एक ऑप्शन ट्रेडर के माइंड सेट को एक सही मायने पर हम जानेंगे कि तरीके हमें किस प्रकार से समझने हैं और उन तरीकों के बारे में हमें शुरुआती चीज़ों पर विशेष रूप से जानना आवश्यकजनक है कि एक ऑप्शन ट्रेडर किस वजह से अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों के अनुसार लॉस का कारण बनता है। तो शुरुआत किस प्रकार से होती है वो हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जो शुरुआत हमें अच्छी लगती है वो ही हमारी लॉस के कारण बनती है, किंतु हम उन चीज़ों को सही मायने पर समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर शुरुआती चीज़ों पर को लेकर हमें बहुत ही मोटिवेशन होता है, किंतु हमें अपने आप को जानना है कि हम किस प्रकार से मायने पर एक ट्रेडर की सोच को जान सकते हैं। क्योंकि कहना तो सरल है कि चीज़ें हमें आ रही हैं, किंतु उन चीज़ों को प्रॉपर अनुभव लेना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक आप कोई भी काम करने जा रहे हो किंतु आपका उस चीज़ में अनुभव नहीं है, तो आप उन चीज़ों को सही प्रकार से कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि हमें एक आवश्यक काम को करने के लिए उसका बेसिक ज्ञान और उसका अनुभव होना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम शुरुआती दिनों पर हमारे पास कैपिटल नहीं होता जिसके द्वारा हम मार्केट की बेसिक चीज़ें सीख ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले बहुत ही शांतिपूर्वक जानना है कि एक ट्रेडर की ज़िंदगी पर किस प्रकार से लॉस प्रॉफिट चलता है। किंतु हमें सबसे पहले अपने आप को और अपनी सोच को जानना होगा, क्योंकि आपको कोई भी काम करने से पहले उसके बेनिफिट और उसके दुरुपयोग के बारे में जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि ये चीज़ें हमें बहुत ही स्मार्ट तरीके और अपने अनुभव को जानने की प्रति होने चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें अपने आप को अभ्यास करना होगा कि हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पहले डाउट होता है कि हम चीज़ों को कर लेंगे किंतु उसको बाद में हम कर ही नहीं पाते। तो ये हमारे मन के कुछ अनसुलझे ख्याल होते हैं, किंतु इन्हें रियलिटी में चेक करना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि हम अपने ट्रेड की साइकोलॉजी मन में ही रखते हैं और हम अपने मन में कहते काश हमारे पास कैपिटल हो तो हम कुछ हिस्से प्राप्त कर पाएँ, किंतु हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि जो हम कार्य करेंगे वो रियलिटी में सही है या गलत, क्योंकि इसकी वेरीफाई करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने मन की भावनाओं को लेकर बैठे रहते हैं, किंतु हमें अपने आप को जानना है कि हम उन चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें हमारी सही हैं या नहीं। तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि आप लोगों ने पेपर ट्रेडिंग के बारे में सुना ही होगा और उनके बेनिफिट के बारे में हम अपने अभ्यास और अनुभव के लिए उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही मायने पर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम उन चीज़ों का बेनिफिट उठा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम तो हमें इस प्रकार से अपने जीवन के कार्यों को सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सीखने पर प्रेरित नहीं करेंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को बेहतर बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक सही मायने पर हमें अपने आप को कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। तो हमें शुरुआती दिनों पर पेपर ट्रेडिंग को अपने सीखने के प्रति उपयोग लेना होगा, क्योंकि जब तक हम ट्रेड की एंट्री के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें हर चीज़ असंभव लगती है, किंतु समय के साथ साथ चीज़ें भी चेंज नहीं होती, किंतु चीज़ें हमें आसान लगने लगती हैं। इसीलिए हमें अपने आप को सही मायने पर शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि हम शांत होंगे तभी हम एक सही चीज़ों के प्रति सामर्थ्य हो पाएंगे। किंतु हमें
सबसे पहले अपने आप को किस प्रकार कार्य करना है, ये बहुत ही शांतिपूर्वक विषय है, क्योंकि जब तक हम एक सही मायने पर अपने आप को एक यूजफुल चीज़ें नहीं समझ में आती, किंतु हम कोई भी काम को करते हैं तो पहले हमें असंभव ही लगता है, किंतु कोई भी काम हम बार बार उस पर कोशिश करते हैं तो वे चीज़ें हमें धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। इसीलिए हमें शुरुआती दिनों पर चीज़ें सीखने पर बहुत समय का यूज होने वाला है, किंतु हम समय दे रहे हैं, किंतु उसमें धीरे धीरे हमें समझने और सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि समय हमारा जा ही रहा है, किंतु समय का सही उपयोग करना भी हमारे लिए आवश्यकजनक है, क्योंकि एक सही मायने पर अपना अभ्यास करना हमारा कर्तव्य होता है। किंतु अगर हम चीज़ों को सही प्रकार से यूज ही ना करें और हमेशा अपने मार्केट को ही ब्लेम करें तो ये हमारी कुछ गलतियां होती हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें लगता है कि मार्केट में ही कमी है, किंतु कमियां हमारे अंदर भी होती हैं, जिनको हमें अपने स्वभाव को बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। इसीलिए हमें अपने नियमों के भीतर रहना है, क्योंकि एक सही मायने पर अभ्यास की शक्ति हमें मालूम होनी चाहिए, किंतु हम अपने आप को प्रेरित ही नहीं करते कि हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम एक सही मायने पर ध्यान देंगे तभी हम चीज़ों को सही प्रकार से यूज करना सीख पाएंगे। किंतु अगर हम जाने अनजाने पर चीज़ें करते हैं तो वो हमारी उस पर गलतियां निकल ही जाती हैं। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले उसे शांतिपूर्वक रखकर सीखने पर विशेष रूप से अपना मार्गदर्शन करना होगा, क्योंकि हमारे मन की काल्पनिक चीज़ें होती हैं वो हमारी सोच ही पाते हैं, किंतु उसे रियलिटी में भी करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हम सपने देखते रहें और उनको रियलिटी पर कुछ वर्क ही ना करें तो ये हमारे प्रति मूर्खतापूर्ण कार्य होने वाला है। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब हम शांत होंगे तभी हम सीखने पर विश्वास करेंगे। किंतु पेपर ट्रेडिंग के द्वारा हमें इससे क्या बेनिफिट है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कहने का अर्थ ये कि पेपर ट्रेडिंग रियल मनी जैसा है, जिससे हम जहाँ पर एंट्री होंगे वहाँ पर लॉस या प्रॉफिट चल रहा होगा, किंतु इससे हमें क्या सीख मिलेगी और इसका हमारा क्या टारगेट होने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को प्रेरित करना है कि जहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं वहाँ पर हम अगर भविष्य में रियल मनी से एंट्री करेंगे तो हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ये बहुत ही समझने की कोशिश है, क्योंकि समय पर हमें अभ्यास और सही मानसिक चीज़ों की बातों पर विशेष समझना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास अनुभव नहीं होगा तब तक हम चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें पेपर ट्रेडिंग के द्वारा अपने क्वेश्चन और अपने प्लानिंग के बारे में अभ्यास करना होगा, और अभ्यास की शक्ति से ही हम कुछ रियल मनी से भी कोशिश करने का अभ्यास करेंगे। इसीलिए हमें अपने आप को शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि हम जब शांत होंगे तभी हम एक सही शक्ति और एक सही काम को करने के लिए योग्य होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।